ईरा की जिंदगी उस दिन पूरी तरह बदल गई जब उसे एक गुप्त ऑपरेशन के दौरान पता चला कि शहर के सबसे खतरनाक अपराधी संगठन का असली सरगना कोई और नहीं बल्कि उसका अपना पति सूरज है, जिसने कई साल पहले एक ईमानदार आईएएस अधिकारी की नौकरी छोड़कर अपराधियों के गिरोह में घुसकर उनके पूरे नेटवर्क को भीतर से खत्म करने का फैसला किया था। लेकिन उसने यह सच किसी को नहीं बताया, क्योंकि उसे डर था कि अगर यह राज खुल गया तो उसकी पत्नी ईरा की ईमानदारी और करियर दोनों खतरे में पड़ जाएंगे। सच सामने आते ही ईरा का भरोसा टूट गया। उसने घर पहुंचकर सूरज से कहा कि तुमने सिर्फ मुझसे झूठ नहीं बोला, बल्कि कानून का भी अपमान किया है। सूरज ने शांत आवाज में कहा, मैंने यह रास्ता अपने परिवार की बर्बादी का बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों को कानून तक पहुंचाने के लिए चुना जिन्हें कोई छू नहीं सकता था। लेकिन ईरा ने जवाब दिया कि कानून से ऊपर कोई नहीं होता, और अगर तुम सच में सही थे तो तुम्हें अदालत का रास्ता चुनना चाहिए था। उसी समय उसने पुलिस टीम को बुलाकर सूरज को गिरफ्तार कर लिया। सूरज बिना विरोध किए हथकड़ी पहन लेता है और कहता है, अगर मेरी गिरफ्तारी से तुम्हें सच्चाई का सुकून मिलेगा तो मैं यह सजा भी स्वीकार करता हूं। पूरे शहर में यह खबर फैल जाती है कि एक आईपीएस अधिकारी ने अपने ही पति को गिरफ्तार कर लिया। मीडिया इस खबर को दिन रात दिखाने लगता है। कुछ लोग ईरा की ईमानदारी की तारीफ करते हैं, तो कुछ लोग सूरज को गुप्त नायक बताते हैं। दूसरी तरफ सूरज की मां सावित्री देवी अपने बेटे को जेल जाते देखकर टूट जाती है, लेकिन वह ईरा से सिर्फ इतना कहती है कि बेटा, इंसान की गलती का फैसला अदालत करे, लेकिन उसके इरादे को समझना भी जरूरी है। उधर जेल में बैठा सूरज अपने सभी साथियों को संदेश भेजता है कि आज के बाद कोई हथियार नहीं उठाएगा, और जो भी अपराध में शामिल है वह खुद पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करेगा। यह खबर सुनकर पुलिस अधिकारी भी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि पहली बार किसी बड़े गिरोह का सरगना खुद अपने संगठन को खत्म करने का फैसला करता है। उसी रात एक रहस्यमयी आदमी जेल के बाहर किसी से फोन पर कहता है कि सूरज ने अगर मुंह खोला तो हमारा पूरा साम्राज्य खत्म हो जाएगा, इसलिए उसे अदालत तक पहुंचने से पहले खत्म करना होगा। दूसरी तरफ ईरा को अपने ऑफिस में एक बिना नाम का लिफाफा मिलता है, जिसमें कुछ पुरानी तस्वीरें और एक पेन ड्राइव होती है। वह पेन ड्राइव चलाती है तो उसमें ऐसा वीडियो दिखाई देता है जिसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसमें साफ दिखाई देता है कि सूरज कई बार पुलिस को गुप्त जानकारी देकर बड़े अपराधियों को पकड़वाता रहा था, लेकिन उसने कभी इसका श्रेय नहीं लिया। तभी ईरा के फोन पर एक अनजान कॉल आती है और दूसरी तरफ से आवाज आती है, अगर तुमने सूरज को बचाने की कोशिश की तो अगला निशाना तुम्हारा परिवार होगा, और अगर तुम उसे मरता देखना चाहती हो तो चुपचाप अदालत का इंतजार करो। यह सुनते ही ईरा पहली बार डर जाती है, लेकिन अगले ही पल वह अपनी वर्दी की तरफ देखती है और खुद से वादा करती है कि इस बार वह सच का फैसला सिर्फ सबूतों के आधार पर करेगी, चाहे उसके सामने उसका अपना पति सूरज ही क्यों ना हो।